चलो सत्य बात करते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल। हम बड़ी व छोटी संख्याओं का योगफल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। ये हो गई हमारी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4, 5, 6, 7। ये हमारी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब कह रहा है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इनका योगफल। ये हमारा आंसर है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपको बिल्कुल ऐसे निकालेगा, चुटकियों में निकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है अगला क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा संख्या तथा 3 अंकों की छोटी संख्या का योग है। 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या है 4, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या है? राइट आंसर। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे अक्षर बिल्कुल करने होंगे। अब बात करते हैं घटाने में। ये था हमारा जोड़। अब हम बात करें घटाने के बाद। घटाने के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास संख्या है 17, 65, 498। प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में से कितना घटाया जाना चाहिए? 3 मिलियन में से कितना घटाना चाहिए तो संख्या ये प्राप्त हो जाए? ऐसी कौन सी संख्या है जो हम घटाएं 3 मिलियन में से ये संख्या प्राप्त हो जाए? तो 3 मिलियन, पहली बात तो हम बात करेंगे मिलियन। मिलियन को हम लिखते कितने से हैं? 1 मिलियन कितने बराबर होता है हमारे? जैसे गिनते हैं, 1 मिलियन हमारा होता है 10 लाख के बराबर। 10 लाख के बराबर हमारा 1 मिलियन होता है। अब वो संख्या कह रहे 3 मिलियन है, यानी 30 लाख हो। 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख और 3 मिलियन इक्वल हो गया हमारा 30 लाख। अब इस 30 लाख में से हम ये संख्या प्राप्त करनी है हमें, तो कितना घटाया जाए? तो इस संख्या को हम माइनस कर लेते हैं पहले। यहाँ एक कॉमन ले लिया मैंने इधर। यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया। ये हमारी ऐसी संख्या होगी, इसको घटाने पर हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। 12, 34, 502। ये राइट आंसर हमारा होगा। अब इस संख्या को अगर 3 मिलियन में से घटा देंगे तो यह संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। अब अगर नहीं है तो हम इन दोनों को ऐड करके देंगे। 8 2 10 सिफर 9 और 1 10 सिफर 4 5 9 1 10 सिफर 5 4 9 1 10 सिफर 6 3 9 1 10 10 सिफर 7 2 9 1 10 सिफर 1 1 2 1 3। ये हो गया हमारा 30 मिलियन। 30 लाख। इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख। 30 लाख इक्वल हो गया हमारा 3 मिलियन। इस टाइप से आपको आप घटाना होगा। मिलियन के बारे में आप समझ लो। 1 मिलियन होता है वो हमारा होता है 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। ये हमारे इंटरनेशनल होता है, जो कि हमारे जैसे सब्सक्रिप्शन मान लो यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे भी जो भी होता है संख्या वो हमारी मिलियन में होता है।
व्यूज देखते हैं ना, मिलियन में देखते हैं, कितने मिलियन व्यूज हैं, कितने सब्सक्रिप्शन है इसके, मिलियन में देखते हैं। तो उसी तरह से आपको यहाँ मिलियन के बारे में बताया। अब अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। अब आगे फिर उसी तरह से जैसे हमने जोड़ा था छोटी एवं बड़ी संख्या के बारे में, अब यहाँ पे हम फिर घटाएंगे। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अंतर पूछ रहा है। घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 0, 0 0 0, 9 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये हमारी संख्या बचेगी। राइट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। 20 और 40 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर है। 20 और 40 के बीच, पहले तो अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक के अलावा, एक से तो छोड़कर अन्य किसी संख्या से ना कटे, तो बस देखेंगे। 21 हमारी दूसरी संख्या से भी कट जाती है, 22 भी कट जाती है, 23 एक ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती। छोटी और बड़ी संख्या पूछता है 39, बस पास वाली पहली और लास्ट पूछता है छोटी और बड़ी संख्या, तो इन दोनों का योग का अंतर पूछ रहा है। 39 में से 23 घटा दो, सीधे आंसर होगा 9 3 6 3 2 1। 16 ऐसी संख्या होगी जो कि 20 और 40 के बीच का अंतर होगा। अरे हमने सबसे पहले तो छोटी संख्या निकाली, सबसे पहले 20 और 40 के बीच क्या अभाज्य संख्या निकालनी है, तो कह रहा है छोटी और बड़ी संख्या एक बार करने में, छोटी संख्या ये निकाल ली, बड़ी संख्या ये निकाल ली, बीच की संख्या में निकाल ली नहीं, इन दोनों का अंतर देखना है, दोनों का अंतर निकाल के 16 आंसर आ गया। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं गुणा पर। गुणा के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर बताएंगे हम, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हमें आंसर बताएंगे कमेंट में, और ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे बिल्कुल, ये इसका आंसर आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इन सबके आंसर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अगला क्वेश्चन देखिए। ये है, इनका मल्टीप्लाई 2 से 2 4, 2 3 6, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताएं। इन सबका आंसर बताएंगे। 2 3 6, 6 की गुणा मल्टीप्लाई 39 से करें, 6 ने 54, 54 की लिखी हमने 4, 5 शेष बचा है, 6 3 18 और 5 23, ये आंसर होगा 234। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाग पर बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, भाग के बारे में बात करते हैं। मान लो कोई संख्या है
30, इसको हम भाग 2 से करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 15। 30 यहाँ है, 30 हो गया, पूरी में से क्या करते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने 32, भाग करके 2 से, भाग 3 से कर दिया, तो क्या करें 3 एकम 3, मल्टीप्लाई लगाए, यहाँ 2 उतारा। अब क्या करना है, हम यहाँ पे भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, या तो हम यहाँ पॉइंट बढ़ाएं या 0 बढ़ाएं, या फिर हम यहीं पे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 छक 18। अच्छा, तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, या एक 0 बढ़ाएंगे, एक यहाँ बढ़ाएंगे, तब जाके संख्या कटेगी। तो हमारा ये हो गया शेष भाग, ये हमारा आंसर 1.6। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल। अब हम बात करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल आपने भी पढ़ा होगा, कैसे हल करते हैं ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन भी अगली वीडियो में बताएंगे। और हाँ, जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी ऑल प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी आपको बताइए कमेंट में।